नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर सेशन में, जो कि पूरे एक वीक 24 से 30 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तथा दोस्तों, 2022 की थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एवं सेव लाइफ। तथा दोस्तों, यह अफ्रीकी सरकार द्वारा 2001 से मनाया जा रहा है। तथा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में अफ्रीकी मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, यह आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 24 अप्रैल 2022 को श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की घोषणा की है। तथा दोस्तों, 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3880 प्रतियोगी 20 विषयों में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है 25 अप्रैल को। दोस्तों, 25 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में पहली बार 50 देशों की प्रतिनिधि एक साथ आए। तथा दोस्तों, यह द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद एक साथ आकर उनका उद्देश्य एक ऐसे संगठन की स्थापना करना था जो विश्व शांति बहाली कर सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो दोस्तों, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है भारत ने। दोस्तों, अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जगदीशपुर के दुलेर ग्राउंड में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय महोत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगा फहरा के भारत ने यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्बिया ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों, सर्बिया ओपन 2022 अपने नाम किए हैं एंडी रूवेल। दोस्तों, यह रसिया के खिलाड़ी हैं और यह दुनिया के नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर सीजन का अपना तीसरा टूर स्तरीय खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये हस्ताक्षर किया गया है कि भारत ने किया है यूके के साथ। दोस्तों, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के बीच दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें से परमाणु ऊर्जा साझेदारी पर सरकार से सरकार के 2 समझौता ज्ञापन शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिसके हर पंचायत में कम से कम एक पुस्तकालय जरूर है? तो दोस्तों, यह जिला है जामताड़ा, जो कि दोस्तों झारखंड में पड़ता है। लगभग 8 लाख आबादी वाला इस जिले में दोस्तों 6 ब्लॉक के अंतर्गत 118 पंचायतें आती हैं और प्रत्येक पंचायतों में एक सुसज्जित पुस्तकालय जरूर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। एमिलिया रोमानिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। दोस्तों, फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने 24 अप्रैल 2022 को एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीता। तथा दोस्तों, यह इनकी सीजन की दूसरी जीत थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। दोस्तों, यह वार्षिक उत्सव उस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए किया जाता है जिस दिन 1992 में
1992 में संविधान अधिनियम पारित किया गया था। तथा दोस्तों यह पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। कब दोस्तों? 2010 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आईआईएम निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ा के कितने वर्ष कर दी है? तो दोस्तों भारत सरकार ने यह 65 वर्ष से बढ़ा के 70 वर्ष कर दी है आईआईएम निदेशकों की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। दोस्तों यह मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एलोन मस्क ने कितने अरब डॉलर के सौदे में ट्विटर का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों एलोन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। दोस्तों ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क को बेचने की घोषणा की है। तथा दोस्तों ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिसे 2006 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों यह आयोजन किया जा रहा है मनीला, फिलीपींस में। दोस्तों महाद्वीप पर सबसे बड़ी चैंपियनशिप बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 26 अप्रैल 2022 को मनीला, फिलीपींस में शुरू हो रहा है। तथा दोस्तों 2 बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन 6 दिवसीय आयोजन में भारत का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों इनका निधन हुआ है 119 वर्ष की आयु में। तथा दोस्तों ये जापान के रहने वाले थे और इनका जन्म 2 जनवरी 1903 को हुआ था। दोस्तों अब तक दर्ज की गई दूसरी सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। पहले स्थान पर जीन कैलमेंट का नाम आता है जो 122 वर्ष की आयु तक जीवित थे। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन तकनीक विकसित करने के लिए एल&टी किस आईआईटी संस्थान के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों एल&टी ने आईआईटी बॉम्बे के साथ हरित हाइड्रोजन तकनीकी विकसित के लिए हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों एल&टी ने हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वे भारत में हरित हाइड्रोजन उद्योग विकसित करने और इस उभरते हुए क्षेत्र में अगली पीढ़ी की तकनीक विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 28 अप्रैल को। 2022 के लिए थीम है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तथा अगला प्रश्न है, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में भाग किस देश ने लिया है? तो दोस्तों पेरिस पुस्तकालय महोत्सव 2022 में भाग लिया है भारत। दोस्तों पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 का आयोजन 21 से 24 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा। तथा दोस्तों पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर पर एक विशेष पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो दोस्तों यह समझौता हुआ है हिमाचल प्रदेश के साथ। दोस्तों इस समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नागचला में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास करना है।
तथा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं, एक शिमला, दूसरा कुल्लू और तीसरा कांगड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एल्वेरा ब्रीटो का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों एल्वेरा ब्रीटो हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। यह भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तथा दोस्तों 1965 में एन लम्सडेन के बाद एल्वेरा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों गूगल ने तेलंगाना के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। गूगल ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ यह समझौता किया है। तथा दोस्तों गूगल तेलंगाना के युवाओं के लिए गूगल कैरियर प्रमाण पत्र के लिए छात्रवृत्ति देगा और सरकार के स्कूल आधुनिकीकरण के प्रयासों को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल ने 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए किस हॉस्पिटल के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों भारतीय एयरटेल ने अपोलो के साथ 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए साझेदारी की है। दोस्तों यह नवीनतम चिकित्सा उपकरण रोगी निगरानी अनुप्रयोगों और टेलीमेट्रो उपकरणों से लैस होगा, जो रोगी के स्वास्थ्य डेटा को वास्तविक समय में अस्पताल को पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। तथा दोस्तों विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तथा दोस्तों 2022 की थीम है स्ट्रेंथिंग वेटनरी रेसिलियंस। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों इस चैंपियनशिप में सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हारने के बाद दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता। दोस्तों तथा पहला पदक 2014 में जीती थी। अगला प्रश्न है, इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं तथा यह दूसरी बार फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। दोस्तों मैक्रो ने दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को शिकस्त दी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से कौन सा देश हट गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से रूस हटा है। दोस्तों UNWTO के द्वारा रूस को हटाने के लिए वोटिंग होनी थी। वोटिंग से पहले ही रूस ने इससे हटने का फैसला ले लिया है। तथा दोस्तों इस संगठन में पहली बार किसी सदस्य को हटाने के लिए वोटिंग होने वाली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं विजय सांपला। दोस्तों विजय सांपला ने पंजाब चुनाव से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव लड़े थे। तथा दोस्तों इनको दोबारा आधिकारिक नियुक्ति का आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री JD रिवाई का निधन हो गया? तो दोस्तों यह मुख्यमंत्री थे मेघालय के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों रिबाई ने 1962 में अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी तथा यह 15 जून 2006 को मेघालय के मुख्यमंत्री बने थे। तथा दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। अगला प्रश्न है,
भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल के एंटी टैंक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों यह परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस का। दोस्तों भारतीय नौसेना एवं अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी टैंक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों विश्व टीकाकरण मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल के बीच। दोस्तों इसका 2022 का थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। दोस्तों अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी आयु के लोगों को बीमारी से बचने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। दोस्तों कैलिफोर्निया की ब्लड इलेक्ट्रिक इंक कंपनी है जो कि तेलंगाना में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा कारखाना खोलेगा। दोस्तों यह हर साल 240 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करेगा तथा दोस्तों कारखाना को चरणों में स्थापित किया जाएगा। पहले चरण 2022 में इसका कारखाना बनेगा तथा दूसरे चरण में दूसरा 2024 में बनेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।